थंबनेल देख के तो ये समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सा लुक करने वाली हूँ। अगर नहीं तो मैं बता देती हूँ कि हम करने वाले हैं वेडिंग गेस्ट मेकअप, या कुछ ऐसा बोल सकते हो कि पार्टी मेकअप, जिसे आप अपने अभी फ्रेशर्स में, फेयरवेल में, या अगर आपको किसी की शादी अटेंड करनी है तो आप ये वाला मेकअप ट्राई कर। सबसे पहला जो स्टेप होता है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है स्किन प्रेप करना। स्किन प्रेप करने के लिए आपको करना है सीटीएम, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, जिसके बिना अगर आपने मेकअप किया तो आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो क्लेंजिंग करना इसीलिए जरूरी है ताकि जितने भी डर्ट और पॉल्यूशन हो वो निकल जाए, और साथ ही अगर आपके फेस में किसी भी टाइप का कुछ आपने स्किन केयर या कुछ और भी लगा रखा है तो वो रिमूव हो जाए। तो अभी आप देख सकते हो कि मेरे फेस में ना ये ऑयल दिख रहा है, जिसकी वजह से एक शाइन है फेस में, ग्लो बोल सकते हैं। ये भी मुझे रिमूव करना पड़ेगा मेकअप से पहले, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ओजोन का ग्लो रेडियंस हाइड्रा स्किन क्लेंजर। शेक कर लेना एंड देन, although I didn't like the smell of this product, लेकिन ये काम अच्छा करता है। और फिर अब इस तरीके का आप कॉटन पैड बोल सकते हैं, इससे मैं अपना जितना भी डर्ट वगैरह होगा उसे मैं रिमूव कर लूंगी। टोनर हम तब लगाते हैं जब हमें अपने पोर्स को टाइटनिंग करनी होती है। वैसे तो विंटर्स में टोनर का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, बट अगर आपके स्किन में हाइड्रेशन चाहिए तो आप टोनर का भी यूज कर सकते हैं। अब टोनिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मॉइस्चराइजिंग। तो अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप कोई भी जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर विंटर्स है और स्किन ड्राई हो गया है तो आप इस तरीके का क्रीम मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। मैं अभी पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर नॉन ऑयली फ्रेश फील, ये वाला मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। देखो, अगर आपका स्किन ऑयली है ना, या समर्स में इस मॉइस्चराइजर को बिल्कुल यूज नहीं करना, वरना आपका फेस जो है वो और ज्यादा ही ऑयली। सो आई मेकअप के लिए मैं प्रिफर करती हूँ कि मैं आई बेस है वो लिक्विड कंसीलर से बनाऊं। क्रीम कंसीलर्स को मैं अच्छे से सेट भी कर लेती हूँ, उसके बावजूद भी उसमें क्रीजिंग फॉर्म हो जाता है। अभी मैंने एक गलती की है कि मैं ये ब्लेंडर जो है वो वेट करना भूल गई थी, और तब तक जो है मेरा आई बेस सूख गया है, आज कंसीलर ड्राई अप हो गया। तो आप ध्यान रखना कि आप पहले से ये सारी तैयारियां कर लो और मेरे जैसा लापरवाही बिल्कुल मत करना। और अब मुझे आई बेस सेट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं मार्स का ये वाला लूज पाउडर यूज कर रही हूँ इन द शेड बनाना। तो ये चीज मैं पहले ही 1000 बार बता चुकी हूँ कि किसी भी पफ में डायरेक्टली पाउडर लेके अप्लाई नहीं करना, उसको अपने हाथ के पीछे रब करो, जितना भी एक्सेस है उसे रिमूव करो और फिर अप्लाई इट ओवर योर। तो आई मेकअप के लिए अब मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ये वाला आई शेडो पैलेट, जो कि 12 कलर्स में आता है। स्टार्ट करेंगे ट्रांजिशन कलर से, जिसके लिए आपको यूज करना है इस तरीके का फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश। और अब इसमें मैं ये वाला शेड पिक करूंगी, कहाँ गया ये वाला, और इसे अप्लाई करूंगी अपने क्रीज एरिया पे एज अ ट्रांजिशन कलर। ट्रांजिशन कलर के बाद मैं ये वाला कलर अप्लाई करूंगी ट्रांजिशन कलर के नीचे। ये भी सेम आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर लेना है। अपने आउटर वी पे डिपॉजिट करूंगी। शिमर के लिए भी इसमें ऑप्शन है, ये वाला मैं अप्लाई कर सकती हूँ। इसके लिए मैं किसी ब्रश का यूज नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली मैंने फिंगर पे इसे पिक किया है और फिर डैपिंग इट ऑन माय इनर कॉर्नर, और या फिर इनर लिड आई कैन से। तो आई मेकअप में मैं बस इतना ही करूंगी, और बाकी का जो बच गया वो मेरा बेस कंप्लीट होने के बाद करूंगी। सो विल नेक्स्ट मूव टू द प्राइमर। इस वीडियो में मैं ना बहुत सारी चीजें स्विस ब्यूटी का यूज करने वाली, बट इट डजेंट मीन कि ये किसी भी टाइप का प्रमोशनल वीडियो है। तो मेरे पास ना अभी बहुत मतलब अफोर्डेबल रेंज में ये जितनी चीजें मैं शो कर रही हूँ वो स्विस ब्यूटी की है, और अच्छे प्रोडक्ट हैं, इसीलिए मैं उनसे आपको मेकअप करके दिखा रही हूँ। तो अगर आपको थोड़ा भी मेकअप नहीं आता है ना, तो आप ये वीडियो ध्यान से देखना, और प्रोडक्ट्स का टेंशन मत लेना, सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। आप बस ध्यान से वीडियो देखो ताकि थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए और इमरजेंसी सिचुएशन में आप अपना मेकअप खुद कर सको। देखो, मेरे फेस पे डिस्कलरेशन है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पिगमेंटेशन लग रहा है, फोरहेड पे पिगमेंटेशन है थोड़ा सा, और ये जो
एक्ने मार्क्स है, इनको हाइड करने के लिए मुझे करना पड़ेगा कलर करेक्शन। विल गो विद दिस वन क्योंकि मुझे इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, कवरेज भी अच्छा देता है। देख लो ये खत्म ही हो गया है, इतना यूज किया मैंने इसको। पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा डार्क नहीं है, इसीलिए मैं अपने ही शेड का कंसीलर यूज कर रही हूँ। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डार्क होता ना तो मुझे ऑरेंज कलर करेक्टर यूज करना पड़ता, उसके ऊपर में फिर आई हैड टू न्यूट्रलाइज करने के बाद फिर फाउंडेशन यूज करो। सो मैं डायरेक्टली अपने स्किन से 2 शेड डार्कर कंसीलर से मैं कलर करेक्शन कर रही हूँ। मेरा फोरहेड तो देखो अलग ही डार्क है ये। और अब ये ब्यूटी ब्लेंडर लेके मैं इस कंसीलर को ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से। इसे भी वेट लेना है और ब्लेंड करोगे तो डैबिंग मोशन में ब्लेंड करना है और ओवर ब्लेंड नहीं करना, नहीं तो जो पिगमेंटेशन हाइड करने के लिए लगा है ना कंसीलर, वो सारा ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं होगा फिर तुम्हारा कंसीलर अप्लाई करने का या कलर करेक्शन करने का। और अब मुझे थोड़ा सा ग्लॉसी मेकअप चाहिए, इसीलिए मैं मेबलिन सुपरस्टे का ये ल्यूमी मैट फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। इसका शेड नंबर 310 और शेड नंबर 123 यूज कर रही हूँ। इसको मिक्स करके मैं अपने शेड में लेके आऊंगी। इसका एक पंप मैंने लिया 123, एक पंप ले रही हूँ यहाँ पे 310। कभी भी जब आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ना, उसे अच्छे से इमल्सिफाई कर लेना लगाने से पहले। इसे आप लगाते जाओ और ब्लेंड करते जाओ। देख रहे हो क्या ग्लो आ रहा है मेरे फाउंडेशन, देख रहे हो क्या एग्जैक्ट मैच आया फाउंडेशन मिक्स करके। इसी फाउंडेशन पैलेट से मैं ये वाला वार्म शेड का कंसीलर पिक कर रही हूँ और उसे भी अच्छे से पिक करके यहीं पे मैं इसे इमल्सिफाई भी कर लूंगी। देखते हुए अपने अंडर आईज पे डैब 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 एंड ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। बता दूं कि हाइलाइटिंग पॉइंट जो होते हैं वो हमारे फेस के होते हैं अंडर आईज, सेंटर ऑफ द फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो और चिन एरिया। यहाँ पे आप अप्लाई करोगे आपका हाइलाइटिंग कंसीलर। ब्लशर और ब्रॉन्जर मैं पाउडर ब्लश एंड ब्रॉन्जर लगाऊंगी, क्रीम वाला मैं स्किप कर रही हूँ, अदरवाइज बेस जो है वो थोड़ा सा मुझे हैवी लगेगा और मुझे बहुत ज्यादा लेयरिंग नहीं चाहिए फेस पे। देंगे अपने बेस को लूज पाउडर से सेट, जिसके लिए मैं फिर से मार्स का ही बनाना पाउडर यूज कर रही हूँ। मार्स का पाउडर है गाइस, दिस इज रियली ग्रेट, बहुत अच्छे से वर्क करता है ये। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, जो भी एक्स्ट्रा पाउडर रहेगा उसे हैंड्स पे रब करके निकाल देना और फिर ऐसे डैबिंग मोशन में पुश करते हुए पाउडर को अपने फेस पे अप्लाई कर लेना। शी इज डिस्टर्बिंग मी। इस ब्यूटी का चिक अबू पैलेट, जिसमें आपको कॉन्टोर, हाइलाइटर और ब्लश तीनों मिल जाएंगे। अब ये वाला ब्लश मैंने ब्रश में पिक करके जो भी एक्स्ट्रा है उसे टैप ऑफ कर दिया और फिर मेरा फेस ना मुझे ऐसे चबी चबी सा लग रहा है, तो मैं अपने फेस पे ऐसा लिफ्टिंग इफेक्ट देने के लिए इसे मैं इस पोजीशन में और आई कैन से कि मैं इसे एल शेप में अप्लाई करूंगी। सो दिस इज ऑल आई वांट विद माय। और अब अप्लाई करेंगे हम ब्रॉन्जर, जिसे आप कॉन्टोर भी बोलते हैं। कॉन्टोर लिक्विड फॉर्म में होता है और अगर पाउडर फॉर्म में है तो उसे ब्रॉन्जर कहते हैं। ये बहुत ज्यादा डार्क है मेरे फेस के लिए, सो आई नीड टू ब्लेंड इट वेरी वाइजली। अगेन मेरे फेस पे मुझे लिफ्टिंग इफेक्ट चाहिए, तो इसे मैं यहाँ से स्टार्ट करते हुए ऊपर की ओर ले जाऊंगी और ब्लश जहाँ पे लगा है उसके जस्ट नीचे आई ब्लेंड इट आउट। अच्छे से ब्रॉन्जिंग कर लेना। ब्रॉन्जर अगर अच्छे से ब्लेंडेड ना हो तो वो बहुत गंदा लुक देता है, इसीलिए मेक श्योर कि आप अपना ब्रॉन्जर बहुत अच्छे से ब्लेंड कर ले। और अब हम अप्लाई करेंगे ये हाइलाइटर। तो मैं ये वाला फैन ब्रश यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाले ब्रश से अप्लाई करना हाइलाइटर। पीपल हैव स्टॉप्ड यूजिंग दिस ब्रश, लेकिन देख लो, तुम खुद ही देख लो कितने अच्छे से अप्लाई हुआ है। तो जिस जिस जगह में मैंने लाइट कंसीलर से हाइलाइटिंग किया था, ठीक उसी के ऊपर मुझे ये हाइलाइटर अप्लाई करना है।
लिपस्टिक के लिए अगर आप ढूंढ रहे हो अफोर्डेबल में तो आप मार्स का ये वाला लिपस्टिक पैलेट यूज कर सकते हो। इसमें आपको सारे शेड्स मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट 16 शेड्स। इतने देर से मैं जब शांति से मेकअप कर रही थी, नथिंग वाज हैपनिंग एंड नाउ आई गॉट अ कॉल। और अब मुझे जल्दी से ये खत्म करके वाइंड अप करना है, तो अब मेरे साथ ये सब होना स्टार्ट हो गया। अब पता नहीं और क्या टूटेगा और गिरेगा। और अब मैं इस शेड को लूंगी, ये वाला शेड आई एम पिकिंग, और थोड़ा सा मैं लूंगी ये वाला न्यूड कलर। यू कैन सी दैट ये वाला कलर पिक करूंगी और जो आउटर लाइन है उसे थोड़ा सा डार्कन कर लूंगी। मैंने यहाँ से थोड़ा सा ओवरलाइनिंग किया है, मुझे पाउटी लिप्स चाहिए थे आज। मैं बिगाड़ ना दूं यार इसको। वैसे आई नो मेरी आंखें छोटी है बट आई लव अप्लाइंग काजल, इसीलिए मैं स्विस ब्यूटी का ही जेल लाइनर यूज कर रही हूँ और इससे मैं अपना टाइट लाइनिंग करूंगी क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई आईलाइनर। इस वीडियो के बाद अगर आप कोई भी और टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट तो सेक्शन। अब इसी पैलेट से ये जो डार्क कलर है, ये वाला कलर जो मैंने आउटर कॉर्नर पे डिपॉजिट किया था, अब मैं इसी को अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूंगी, ये दोनों कलर्स को मिक्स करके। थोड़ा सा ऊपर देखना ताकि जो एरिया है वो स्ट्रेच हो जाए, और फिर इसे कैन यू स्पॉट द डिफरेंस? ये आंख, ये आंख दोनों में बहुत अलग दिख रहा है। तो एक फ्लैट फ्लफी ब्रश ले रही हूँ मैं और इसी की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। जो मैंने आईलिड पे अप्लाई किया था इसे अपने स्मॉल फिंगर में लेकर फिर इसे इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूंगी लाइक दिस। बस हल्का सा टच कराना है। पहले एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप फॉलो करना है, दैट इज कि आई हैव टू कर्ल माई आई लैशेज, क्योंकि मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ आईलाइनर और ना ही मैं आई लैशेज अप्लाई करने वाली हूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आई लैश को मैं अपना कर्ल कर लूँ। व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज डेज मुझे एक ऐसा मस्कारा चाहिए था जो कि नॉन क्लम्पी हो और लेंथनिंग भी प्रोवाइड करे और वॉल्यूमाइजिंग भी हो, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। एंड नाउ व्हेन आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, तो अब जाके ये वाला मस्कारा मेरे हाथ आया है। और अब जो जेल लाइनर मैंने अपर लैश लाइन पे लगाया था उसी से मैं इनर कॉर्नर्स में भी यार लिटरली मेरे हाथ कांप रहे हैं। आईब्रोज फिल करने के लिए इसे अच्छे से कॉम्ब कर ले एंड देन इस तरीके का फ्लैट एंगुलर ब्रश ले। यहाँ पे मैं आईब्रो फिलर ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का ही। यार यार सही में तुम लोग सोच रहे होगे कि इसके पास जो है वो स्विस ब्यूटी का ही है क्या? तो नहीं, अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में चाहिए सो ये जितने प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, यू कैन परचेज दिस। जब फिल कर लिया उसके बाद पूरी से कॉम्ब कर लेना हो। और अब ये जो हाइलाइटर मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया है, इसी हाइलाइटर को मैं अपने ब्राउ बोन पे भी अप्लाई कर लूंगी। तो ये था हमारा फाइनल लुक। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि हम एक वेडिंग गेस्ट लुक करने वाले हैं या कुछ ऐसा जो आप फेयरवेल में क्रिएट कर सकते हो। तो ये लुक बिल्कुल परफेक्ट है आपके फंक्शंस के लिए। मेकअप के लिए आपका रिएक्शन मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना। बाय।